हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के। इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पल के वीडियो कुछ देखे थे। उसमें हम लोगों ने 1.2 एग्जाम्पल 1.2 एग्जाम्पल 1.3 एग्जाम्पल 1.4 एंड 1.5 हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे उसके आगे का एग्जाम्पल नंबर 1.6। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 आवेशों Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए जिसमें प्रत्येक Q के बराबर है तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पर चित्र 1.9 में, यहाँ पे चित्र 1.9 दिया हुआ है, दर्शाए अनुसार स्थित आवेश Q जो स्मॉल q का सजाती पर कितना परिणामी बल लग रहा है। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल फिगर में दिखाया गया। मैं यहाँ पे एक फिगर बना के आपको उसी फिगर को थोड़ा से बता दूँ कि यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल के प्रत्येक कोने पर मान लेते ट्रायंगल क्या है ABC है और इसके प्रत्येक कोने पर क्या है एक चार्ज रखा हुआ है जिसका परिमाण क्या है Q एंड Q। ईच चार्जेस एट द वर्टिसेस इज स्मॉल q एंड Q, Q Q Q, यानी तीनों कोने पर चार्ज क्या इक्वल है। और ये जो ट्रायंगल है त्रिभुज उस पर की भुजा जो है क्या स्मॉल l दिया हुआ है। ठीक, अभी कह रहा है कि यहाँ पे इसका सेंटर पे एक चार्ज रखा है, यानी लिखा है ना, तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पर चित्र 1.9 में दर्शाए अनुसार, यानी इसके केंद्रक पर यहाँ पे देखो इसका सेंटर है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है O पर कैपिटल Q। तो पूछा जा रहा है कि कैपिटल Q पर लगने वाला फोर्स बताओ। कैपिटल Q पर कितना फोर्स लगेगा, यानी ये क्या करेंगे तीनों आवेश मिलकर कैपिटल Q पर फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे लगेगा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि अगर कहीं पे मान लीजिए बहुत सारे चार्ज एकत्रित हों तो उन चार्जों में से किसी एक चार्ज पर अगर आप फोर्स ज्ञात करते हो तो उस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा सभी चार्जों के कारण लगने वाले फोर्स के सदिश योग के बराबर होता है। और इस आवेश पर जो लगने वाला किसी एक आवेश के कारण जो फोर्स होगा वो किसी अन्य आवेश के कारण इस पर लगने वाले फोर्स पर प्रभावित नहीं करता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक चार्ज Q है और यहाँ पे बहुत सारा चार्ज है Q1, Q2 एंड Q3। अब आप मान लो Q1 के कारण Q पर फोर्स निकाल रहे हो तो वो कितना आ जाएगा F1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q/r² आएगा। अब इसके द्वारा यहाँ पे अगर निकाल रहे हो, यहाँ डिस्टेंस r ले लो और Q2 के द्वारा इस पर निकाल रहे हो तो इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लग रहा है वो तो लगेगा ही, ये अपना फोर्स लगाएगा, ये वाला फोर्स इसके फोर्स पर इफेक्ट नहीं डालेगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर कहीं पर कई सारे चार्ज दिए होते हैं तो इस पर एक अगर आवेश पर आपको फोर्स निकालना होता है तो सभी आवेश के द्वारा किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालते हैं और उसको सदिश मेथड से क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो यही आपको करना होगा। यहाँ पे देखो पॉइंट O पर क्या है एक चार्ज Q है तो मान लो सपोज A पर जो चार्ज है उसके द्वारा अगर फोर्स Q पर निकाल रहे हो तो इस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको चाहिए। अगर B पर जो चार्ज Q है इसके द्वारा Q के ऊपर फोर्स निकाल लो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। उसी तरह अगर C पर रखा हुआ चार्ज जो Q है उसके द्वारा कैपिटल Q पर फोर्स निकाल रहे हो तो यहाँ क्या यहाँ डिस्टेंस चाहिए, यानी हम डिस्टेंस चाहिए तभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो OA OB और जो OC होगा वो डिस्टेंस क्या होगा इक्वल होगा। यानी आप OA OB OC में से किसी को भी अगर निकाल पाते हैं किसी भी तरीके से तो OA OB और OC तीनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं तो हम डिस्टेंस को जो डिस्टेंस आएगी इसी को क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसका सलूशन क्या होगा, इसका सलूशन क्या होगा। देखो यहाँ पे देखो फिगर में देखो हम निकाल लेते हैं, जैसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि OB का निकाल लें या OC का निकाल लें या OA का निकाल लें। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा OA OB एंड OC का इक्वल होगा। तो कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज BDO में। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक ऐसा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं क्या बराबर है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज है, L इसकी भुजा दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये
प्रत्येक कोण जो होगा समबाहु त्रिभुज के क्या होता है, बराबर होता है 60 60 60 हो, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये मध्यिका जो आपने ड्रा किया तो देखो ये 60 है ना, तो इसको कन्वर्ट कर सकते किस में, 30 30 में, ये 30 30 में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह, ये भी 30, ये भी 30, यहाँ भी क्या हो जाएगा 30 और ये भी क्या हो जाएगा 30। इतना क्लियर है, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा तो 60 को हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, 30 30 30 30 30 30। ठीक है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, देखो ये डिस्टेंस हमें चाहिए और ये डिस्टेंस आपको क्या हो जाएगी L/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है L है, यहाँ से यहाँ तक क्या L है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा L/2, क्योंकि ये जो आपने लाइन खींची है ये इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब क्या चाहिए, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए, यानी OB चाहिए, OA चाहिए और OC चाहिए। तो अगर हम मान लो ये क्या है B है, OB डिस्टेंस निकाल लें, कैसे, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा और ये क्या आधार बटे कण, आधार बटे कण किस में होता है, कास में होता है, कास लगा लेंगे तो आ जाएगा। तो कुछ समझ में आया क्या करना है, कुछ दिमाग चला आप लोगों का। तो यहाँ पे देखो हम लोग निकाल लेते हैं समकोण त्रिभुज BDO में, यहाँ देखो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री, यहाँ भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, हम लगाते हैं समकोण त्रिभुज BDO तो हो जाएगा cos 30 इक्वल, cos थीटा इक्वल क्या होता है आधार बटे कण, तो ये क्या आधार क्या है BD और कण क्या है OB, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आप लिख सकते हो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये हो जाएगा BD बाई क्या OB और हमें क्या चाहिए OB चाहिए, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे OB इक्वल आ गया 2/√3 इंटू BD, यहाँ भी और BD की वैल्यू क्या देखो BD की वैल्यू क्या L/2, यहाँ पे हो जाएगा OB इक्वल 2/√3 और B से D की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे L/2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस क्या है L है, तो ये हो जाएगा L/2, तो L2 से कैंसिल हो जाएगा, OB इक्वल हो गया L/√3। इस तरह देखो जितना OB होगा उतना ही आपका OA होगा और उतना ही क्या हो जाएगा OC भी हो जाएगी। प्यारे बच्चों इसको ध्यान दो, त्रिभुज के शीर्ष से केंद्र तक का सभी डिस्टेंस क्या होगा इक्वल होगा, OA OB एंड OC क्या होगा इक्वल होगा। अगर हमने OB निकाल लिया तो इसका मतलब OA और OC हमें ज्ञात हो गया है। ठीक, अब आप निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो कि प्रत्येक आवेश के कारण यानी OA के कारण B के कारण C पर यानी ABC तीनों पे चार्ज क्या है Q है और तीनों के कारण हमें O पर चार्ज निकालना है। तो तीनों का देखो चार्ज, यहाँ पे जो A पर जो चार्ज है वो Q है, B पर भी चार्ज Q है और C पर जो चार्ज है वो भी Q है और इनका डिस्टेंस भी क्या इक्वल है, OA OB और AC का डिस्टेंस क्या इक्वल है। तो चार्ज इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है, इसलिए तीनों के कारण जो फोर्स आएगा केंद्र O पर वो सेम आएगा। लिखेंगे प्रत्येक आवेश स्मॉल q के कारण केंद्र O पर स्थित आवेश कैपिटल Q पर लगने वाला बल। देखो मान लेते हैं A पर जो चार्ज है उसके कारण जो O पर फोर्स लगेगा उसे F1 मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे फिगर में देखो F1, तो ये हो जाएगा किसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q अपान यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या OA का स्क्वायर, OA का
स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन है अलोंग द ओडी, ओडी के दिशा में। अब F2 निकाल लोगे। F2 मतलब क्या है, F2 का मतलब है कि आवेश Q जो B पर रखा उसके कारण केंद्र O पर फोर्स, तो जाएगा वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई OB स्क्वायर। और ये देखो किसके अनुदिश है, Q, इसे भी नाम दे दो, E नाम दे देते हैं इसको। OE के अनुदिश, किसके अनुदिश होगा, OE के अनुदिश या दिशा में। और आप निकालो F3। प्यारे बच्चों, आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही है? ध्यान से देखो क्या हो रहा है। हम कूलाम्स के फार्मूला के यूज कर रहे हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट, और यहाँ पे चार्ज कैसे, जिन जिन दो फोर्सों के बीच में या जिन जिन दो चार्जों के बीच में आप फोर्स निकाल रहे हो वही चार्ज यहाँ पे लिया जा रहा है, और दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे देखो F3 का मतलब क्या है, जो C पर रखा चार्ज क्या है, Q है, तो Q के कारण केंद्र O पर रखे चार्ज कैपिटल Q पर लगने वाला फोर्स, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, स्मॉल Q कैपिटल Q, यानी स्मॉल Q और कैपिटल Q, यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, वही कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, QC या OC का स्क्वायर, ये किसके अलांग हो जाएगा, इसे मान लेते हैं F, OF के अलांग, OF के दिशा में। इतना सभी को समझ में आ गया? आप प्रयास करिए, बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत ही इजी है। आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिजिक्स से आप जितना दूर भागोगे फिजिक्स भी आपसे उतना ही दूर भागेगी, इसलिए डट करके मेहनत करिए और लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए बच्चों। अब देखो यहाँ पे आपने निकाल लिया तीनों चार्जों के द्वारा केंद्र पर जो चार्ज क्यों रखा है उस पर लगने वाला फोर्स हो गया ये। यहाँ पे हम क्या तीनों फोर्स को क्या करना है, वेक्टर मेथड से जोड़ना है। F1, F2 और F3 को हम क्या क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे दो दो फोर्सों को ले करके वेक्टर मेथड जोड़ेंगे। पहले हम F2 और F3 का परिणाम निकाल लें। बल F2 व F3 के कारण केंद्र O पर, या कह सकते हो केंद्र O पर रखे आवेश कैपिटल Q पर बल, उसे मान लेते हैं F डैश। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या सॉरी यहाँ पे देखो F डैश इक्वल हो जाएगा, इसे लगाए। आपको याद है ना, दो सदिशों का परिणामी R ज्ञात करने के सूत्र क्या होता है, R इक्वल इन स्क्वायर रूट A² + B² + 2AB cos थीटा। और यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ A की जगह F3 हो जाएगा, या F2 मान लो, और B की जगह F3 हो जाएगा। तो हो जाएगा F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 इंटू cos थीटा। यहाँ पे देखो F2 और F3 के बीच के एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना आएगा, तो ये कैसे पता चलेगा, देखो ये 30, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। और आप जानते हो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के क्या होता है 180 अंश, तो ये 60 हो गया, तो ये कितना हो गया 120, ये कितना हो गया 120। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। उसी तरीके जैसे देखो ये 30, ये 30, तो ये कितना हो गया 120, तो ये आधा कितना हो जाएगा 60, तो इधर भी आधा 60, तो मिला कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 120। और F2 और F3 की वैल्यू देखो, F2 और F3 की वैल्यू दोनों सेम आएगा। यहाँ पे OB लिखा है, यहाँ पे OC लिखा है, बट OA बराबर क्या OC, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते थे F3 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q बाई OC की जगह क्या लिख सकते थे आप, OB भी लिख सकते हो।
तो यहाँ पे इस तरीके से F3 बराबर क्या आ जाएगा, F2 भी आ जाएगा। F3 बराबर क्या होगा, देखो सेम F2 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस F2 इक्वल F3 एंड थीटा इक्वल 120 डिग्री अकॉर्डिंग टू फिगर। तो यहाँ पे जाएगा F2 की जगह पे F3 या F3 की जगह आप F2 लिख दो +2 F2 और यहाँ पे F2 cos 120 डिग्री। F2 ऐड कर लो, क्या आ गया 2F2 का स्क्वायर प्लस 2F2 का स्क्वायर cos 120 डिग्री -1/2 क्या आ जाएगा -1/2। तो F डैश इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, 2F2 स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा -F2 स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा F2 का स्क्वायर, यानी 2F2 स्क्वायर में से आप F2 स्क्वायर माइनस कर तो क्या बचेगा, F2 स्क्वायर बचेगा। और F2 स्क्वायर को रूट से बाहर लाओगे तो क्या होगा F2 हो जाएगा। और F2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी इतना, कितना F2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो जो F डैश है वो F2 के इक्वल हो गया, यानी ये क्या हो गया आपका, ये जो F2 और F3 का रिजल्टेंट है, देखो बच्चों क्या गौर से फिगर में, ये F डैश हो गया और F डैश के वैल्यू क्या है F2 के इक्वल आई। ये F डैश इक्वल क्या हो जाएगा, F1 के भी इक्वल लिख सकते हो, क्योंकि तीनों क्या है F1 F2 F3 क्या होगा इक्वल आएगा, F2 F3 F1 क्या होगा इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखो F डैश की वैल्यू क्या है F2 के इक्वल, नहीं F डैश की वैल्यू F2 के इक्वल है। यहाँ पे देखो F डैश इक्वल F2 आया और F2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू। अभी थोड़ा और गौर करो, तो हमने क्या कहा OB OA OC सब क्या है इक्वल है, तो OB बराबर क्या हो सकता है OA भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे OA लिख दो तो किसकी वैल्यू F1 की वैल्यू हो गया, नहीं F डैश इक्वल क्या हो F1 हो गया। लेकिन ये F डैश की वैल्यू किधर आई, आ गई है OA के अनुदिश, किसके अनुदिश हो गई OA के अनुदिश, OA के अनुदिश। आप ये बताओ, देखो आपका जो F3 है, अभी देखो आपने F3 और F2 को ऐड कर लिए तो क्या आया F डैश आया, और जिसका डायरेक्शन क्या है OA के डायरेक्शन में है और F1 का डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब क्या करें F डैश और F1 का रिजल्टेंट निकालें। तो F डैश और F1 दोनों क्या है परिमाण में बराबर और दिशा में क्या है विपरीत है, इसलिए O पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसे गौर से देखिए और समझिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे देखो हमने F2 और F3 को जोड़ लिया, यानी दो को जोड़कर एक बनाया और आया F डैश। अब क्या बचा F1 और F डैश बचा। आप देख रहे हो कि F डैश और F1 दोनों की दिशा कैसी है अपोजिट है। F डैश देखो OA डायरेक्शन में है और F1 क्या है OD डायरेक्शन में है। तो F डैश और F1 क्या है दोनों अपोजिट है और दोनों की वैल्यू क्या इक्वल है। देखो ये क्या है, ये F डैश की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू अपॉन OA स्क्वायर, और एक इसकी वैल्यू हो गई F1 की वैल्यू होगी। तो F डैश इक्वल क्या F1 है, यहाँ पे सिंस F डैश व F1 दिशा में क्या है, दिशा में विपरीत, परंतु परिमाण में बराबर है, इसलिए केंद्र O पर स्थित आवेश कैपिटल Q पर लगने वाला बल शून्य होगा। बच्चों ध्यान से इसको देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा हम लोग को फिजिक्स में, बस आप मन लगाकर पढ़ते रहिए और जो भी न्यूमेरिकल में कराऊं उस तरीके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप अपने बुक से करते रहिए। यहाँ देखो बच्चों दूसरा को एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 1.7 चित्र 1.10 में दर्शाए अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित आवेशों Q, तथा -Q पर विचार कीजिए। प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है। यहाँ पे देखो चित्र 1.10 दिया हुआ है, ये चित्र है 1.10।
और ये त्रिभुज की जो साइड है प्रत्येक भुजा क्या है, एल एंड एल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इसे सॉल्व करना कि किसी एक आवेश पर फोर्स निकालो। तो देखो किसी आवेश, जैसे देखो क्या दिया, त्रिभुज दिया हुआ है, प्रत्येक भुजा जिसकी क्या है, एल है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, यहाँ पे एक चार्ज रखा और यहाँ पे एक चार्ज रखा। मान लो ये क्या है, सी है, ए और क्या है, बी है। हमें इस चार्ज पर अगर फोर्स निकालना है, क्या करना है, इस चार्ज पे अगर फोर्स निकालना है, यानी किसी एक पे चार्ज पर फोर्स निकालना है। आप स्वतंत्र, चाहे इस चार्ज पर फोर्स निकालो या इस चार्ज पर कुल फोर्स निकालो या इस चार्ज पर कुल फोर्स निकालो, ये आप पर डिपेंड करता है आप किस चार्ज पर फोर्स निकालना चाहते हो। ये कोई बाउंडेशन नहीं कि इसी पर निकालो। अगर आप इस पर निकालना चाहते हो तो इन दोनों आवेश को कर यहाँ पे फोर्स निकालो। अगर आप इस पर निकालना चाहते हो तो इसके द्वारा यहाँ पे फोर्स निकालो और इसके द्वारा यहाँ पे फोर्स निकालो और वेक्टर मेथड से ऐड करो। अगर आप मान लिया इस पर निकालना चाहते हो तो इसके द्वारा फोर्स निकालो और इस चार्ज के द्वारा फोर्स निकालो और उसको वेक्टर मेथड से ऐड करिए। जब वेक्टर मेथड से आप ऐड करेंगे जो आंसर आएगा वो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फिगर में कुछ बना हुआ है, उसको समझ लो क्या है फिगर। देखो यहाँ पे अलग से उसी फिगर को समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सी है और ये क्या है, ए और ये क्या है, बी है। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज रखा और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। क्या चार्ज है, क्यू, क्यू एंड क्यू। ठीक है, यहाँ पे लिखा है Q1 इक्वल क्यू, ये Q2 इक्वल क्यू और ये Q3 इक्वल क्यू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें फोर्स, मान लो इस पर फोर्स निकालना है, बिंदु ए पर रखे चार्ज, क्यू पर फोर्स निकालना है। तो इसका मतलब हमें पहले क्या करें, इस पर अगर फोर्स निकालना है तो हमें बी पर रखे चार्ज के कारण यहाँ फोर्स निकालना होगा और सी पर रखे चार्ज Q3 इक्वल क्यू के कारण यहाँ फोर्स निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे डियर स्टूडेंट ने बात समझ में आ रही है। अब देखो ये जो Q2 है उसके द्वारा आप फोर्स निकालो किस पर, Q1 पे। तो लिखना ये क्या है, प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस कर क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। इसे हम लिखेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू चार्ज, मतलब आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाले फोर्स को ऐसे शो किया जाता है और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। क्यों, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या कर, रिपल करेंगे। अब ये Q3 के कारण आप Q1 फोर्स निकालना चाह रहे हो तो ये क्या, ये निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। यहाँ पे देखो निगेटिव दिया हुआ है और निगेटिव के कारण क्या होता है, निगेटिव के कारण जैसे निगेटिव और क्या है, प्लस है, तो क्या करेगा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। इसे हम क्या लिखेंगे, आपने निकाला Q3 के कारण Q1 फोर्स से लिखा जाएगा फोर्स ऑन ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो ये क्या हो गया, F1 3 और F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इनके बीच से होकर जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ F1। इसको मान लो कि 1 पर का रिजल्टेंट क्या हो गया, F1 हो गया। यहाँ पे जो फिगर में दिखाया गया वो क्लियर हुआ। अब देखो इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहते हो Q2 पर फोर्स निकालना चाह रहे हो तो ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा। देखो Q1 कैसा है, पॉजिटिव, और Q2 भी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे, यानी दूर भगाएंगे। तो आप निकाल रहे हो किस पर फोर्स निकाल रहे हो, चार्ज 2 पर, किसके कारण, 1 के कारण। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अब Q3 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स का निकालना है तो क्या करोगे, देखो ये क्या, निगेटिव चार्ज और क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग टू BC हो जाएगा। और निकाल रहे हैं हम तीसरे कारण दूसरे फोर्स, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 चार्जेस। तो F2 3 हो गया। अब F2 1 और F2 3 का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, F2 मान लेते हैं इसके अंदर। F2 1 और F2 3 का जो रिजल्टेंट होगा इनके बीच से होकर जाएगा, उसे हम क्या लिखेंगे, F1 सपोज कर लो, क्योंकि आपने 2 पर निकालना ना, तो F2 मान लो, क्या हो जाएगा, F2। यहाँ पे इसको फिगर में F2 लिख देते हैं और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, F3 लिख देते हैं। ठीक है, F2 हो गया। ये क्या है, F2। अब इसी तरह अगर आप C पर निकालना चाहते हो फोर्स, किस पर निकालना चाहते हो, C पर फोर्स, यानी चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना चाह रहे हो
तो चार्ज के ऊपर फोर्स ये वाला चार्ज भी लगाएगा, Q1 भी लगाएगा और Q2 भी लगाएगा। तो देखो ये क्या है, Q1 पॉजिटिव और Q3 क्या नेगेटिव है, तो Q1 क्या करेगा, Q3 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। किधर करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अब Q1 के द्वारा Q3 पर लगने वाला फोर्स, तो इसे कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 चार्ज, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 चार्ज, और इसको F31 से शो करेंगे। अब C पर यानी Q3 पर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स, ये निगेटिव और क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और लिखेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 चार्ज, है ना, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 चार्ज। तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, क्योंकि इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब देखो F32 और F131 का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, इसे हम F3 मान लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये फिगर में ये सब कुछ दिखाया गया है, जिसको यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हम निकालते हैं सलूशन में, देखो हम निकालते हैं नेट फोर्स ऑन पॉइंट ए, यानी कि हम निकालते हैं बिंदु ए पर रखे आवेश स्मॉल पर रखे आवेश स्मॉल क्यू पर, या Q1 बराबर स्मॉल क्यू पर कुल बल, कुल बल का मतलब होता है नेट बल, एफ नेट जिसको कहते हो। देखो एफ नेट इसका क्या है, हमने निकाला ए पर, तो F1 का नेट फोर्स क्या माना, F1 माना है। आपने कुल बल का मतलब क्या होता है, एफ नेट होता है, और इसको आपने क्या मान लिया, F1 मान लिया। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस पर जो फोर्स लगने वाला, दो फोर्स कितना है, F13 और F12, तो यहाँ हो जाएगा F13 का स्क्वायर प्लस F12 का स्क्वायर प्लस 2 F13 इंटू F12 इंटू कास यहाँ पे थीटा हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू रखना है, तो F13 कितना हो जाएगा, F12 कितना हो जाएगा, ये सब निकालना होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे F13 F12, ठीक है, हमें फाइंड करना होगा। तो देखो F13 क्या है, F12 क्या है, F12 इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे निकाल के दिखा दे रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी F12 का मतलब क्या है, F12 का मतलब है कि चार्ज 1/2 के कारण लगने वाला फोर्स, चार्ज 1/2 के कारण लगे, यानी कि Q1 और Q2 के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू स्क्वायर, Q इंटू क्यू होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। ये F12 आ गया। और आप F13 निकालोगे तो वो भी इतना ही आएगा, F13 क्या होगा, इतना ही आएगा, F13 इतना भी आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, F13 और F12 क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों का चार्ज और डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, इसलिए वैल्यू भी दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। तो यहाँ पे देखो F1 इक्वल कितना आ जाएगा, देखो F13 की जगह F12 रख दीजिए, तो F12 स्क्वायर प्लस F12 स्क्वायर प्लस 2 F12 इंटू F12, और यहाँ देखो एंगल कितना हो जाएगा, F12 और F13 के बीच का एंगल, ये जो थीटा होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता था क्लास 11 में आपने पढ़ा, तो यहाँ पे तो थीटा हो गया F13 और F12 के बीच का एंगल, यानी आपको ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या हो, 60 डिग्री, तो 60 ये भी होगा, 60 ये और 60 ये भी होगा। देखो अगर ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि 180 में से 60 घटाओ तो ये आएगा 120। अब यहाँ पे F12, तो क्या F12 और F12 को ऐड करो तो आ जाएगा 2F12 टू दी पावर 2, और प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 2F12 टू दी पावर 2, और काश 120 वैल्यू की होती है -1/2, तो 2 क्या कैंसिल हो गया, तो F1 इक्वल आ गया 2F12 स्क्वायर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1/2 जो है वो निगेटिव है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस
प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और यहाँ क्या बचे F12 स्क्वायर, F12 स्क्वायर। अब देखो 2F12 स्क्वायर में से F12 स्क्वायर माइनस करो तो क्या आएगी F12 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये रूट से बाहर आ जाएगा F12 हो जाएगा। तो F1 इक्वल क्या होगा F12, और F12 की वैल्यू आप निकाल चुके हो। क्या निकाला है आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर अपॉन एल। तो दैट इज आंसर। इतना फोर्स क्या होगा सभी पर लगेगा। तो आंसर क्या आ गया F1 इक्वल क्या होगा, किस हमने चार्ज मतलब पॉइंट ए पर रखे चार्ज के ऊपर फोर्स निकाला तो आ गया F1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल। तो बच्चों इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक पर दिए होंगे, आप इसे ज़रूर सॉल्व करिए और खूब मेहनत करिए और क्लास में नंबर 1 बने रहिए। थैंक यू।